प्यारे स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत। जैसे कि आज 10th क्लास स्टूडेंट्स जिनके लिए एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको शो कर रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 माइनस का 1 माइनस का 1 एंड माइनस का 4 4 और ये कह रहा है वर्टेक्स से ऑफ ए स्क्वायर मीन्स होता है कि हमें जो पॉइंट शो कर रखा है ये पॉइंट से हमें ये पता लगना है कि ये स्क्वायर मीन्स वर्ग के निर्देशांक बिंदु हैं। तो देखिए ये आपके पास में कोई भी वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर में ईच साइड इक्वल होती है, अर्थात प्रत्येक भुजा समान होती है, ईच एंगल से इक्वल होते हैं। ये ए बी सी और डी, इस तरीके से आपके पास में ये निर्देशांक बिंदु अर्थात कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। इसके निर्देशांक पॉइंट हमें दे रखा है 1 7 4 2, ये माइनस का 1 माइनस 1 और माइनस का 4 4। इस तरीके से हमें निर्देशांक बिंदु हमें दे रखा है, अर्थात कोऑर्डिनेट पॉइंट शो कर रखा है। अब हमें सबसे पहले AB के बिटवीन डिस्टेंस अर्थात AB के बीच की दूरी, BC के बिटवीन डिस्टेंस अर्थात BC के बीच की दूरी, CD के बिटवीन डिस्टेंस अर्थात CD के बीच की दूरी और DA के बिटवीन डिस्टेंस मींस DA के बीच की दूरी इक्वल होती है। तो हमें ये शो हो जाता है ये स्क्वायर है। तो देखिए सबसे पहले AB बिटवीन BT WEE बिटवीन डिस्टेंस मीन्स होता है AB के बीच की दूरी। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ हमारे पास में ये x1 y1 x2 y2, अब इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी इसमें पुट करना है। x2 के प्लेस पर 4 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर 2 माइनस का y1 के स्थान पर यानी कि इसके प्लेस पर 7 और इसका स्क्वायर। यहाँ हमारे पास में अंडर रूट में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट में 3 3 जा 9 प्लस माइनस 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 25 ऑब्टेन आता है। तो 25 में 9 को ऐड करना है, अंडर रूट में 34। ये AB के बीच की दूरी आ गई, अर्थात AB की बिटवीन डिस्टेंस हमारे पास में अंडर रूट में 34। इसी प्रकार से हमें BC के बिटवीन डिस्टेंस लेना है। BC बिटवीन BET WEE बिटवीन डिस्टेंस मीन्स इसका जो फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। BC मीन्स यहाँ पर आपके पास में अब यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 है। अब यहाँ x2 के प्लेस पर माइनस का बाद x1 के प्लेस पर 4 राइट करेंगे तो देखिए यहाँ इसकी बिटवीन डिस्टेंस BC बिटवीन डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 के प्लेस पर माइनस का बाद माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू 4 और यहाँ इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर माइनस का 1 माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और y1 की वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट में -5 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये -5 को -5 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 25 ऑप्शन आता है, 25 प्लस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 9 ऑप्शन आता है और ये 9 अंडर रूट में 34। ये हमारे पास में बिटवीन BC की बिटवीन डिस्टेंस आ चुकी है। BC बिटवीन डिस्टेंस। अब आपके पास में AB की बिटवीन डिस्टेंस BC के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। इसी प्रकार से हमें CD की बिटवीन डिस्टेंस लेना है। CD बिटवीन डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूले को एज इट इज राइट करना है। इसमें यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x1 हो जाएगी क्योंकि पहले c है तो c की वैल्यू 1 और x1 y1 और यहाँ पर d है तो d की वैल्यू यहाँ x2 और y2 पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू को इसके फॉर्मूले में राइट करना है तो देखिए x2 के प्लेस पर माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पर 4 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और y1 की वैल्यू है माइनस का 1 और इसका यहां पर ये स्क्वायर अंडर रूट में माइनस का 4 माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस का 1 और ये स्क्वायर। यहां पर आपके पास में ये अंडर रूट में माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और दोनों को ऐड करते हैं अंडर रूट में 34। इस तरीके से आपके CD की बिटवीन डिस्टेंस भी अंडर रूट में 34 आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है DA की बिटवीन डिस्टेंस। तो DA की बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहाँ हमारे पास में इसी फॉर्मूले को राइट करते हुए नेक्स्ट आगे DA की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए DA यहाँ हमारे पास में D पहले है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर x1 y1 हो जाएगी, x1 y1 और ये A ये x2 और ये y2। अब इसके प्लेस पर इसकी वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग। x2 की वैल्यू हमारे पास में 1 है माइनस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, x1 की वैल्यू यहाँ हमारे पास माइनस का 4 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ हमारे पास में 7 है माइनस और y1 की वैल्यू 4 ये स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस करने पर 3 का स्क्वायर और अंडर रूट में 4 में 1 ऐड करते तो 5 स्क्वायर हो जाता है 25, 3 3 जा 9 और रूट में 34। अब आपके पास में
ए बी डिस्टेंस, बी सी की बिटवीन डिस्टेंस, सी डी के बिटवीन डिस्टेंस और डी ए की बिटवीन डिस्टेंस इक्वल है, तो ये शो हो रहा है कि ये स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर शो कर देते हैं कि देखिए ए बी की बिटवीन डिस्टेंस, सी डी की बिटवीन डिस्टेंस और डी ए की बिटवीन डिस्टेंस इक्वल है। ए बी बिटवीन डिस्टेंस is equal to BC between distance is equal to CD between distance is equal to DA between distance इक्वल है। अर्थात ए स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, अर्थात ये आपके पास में ए बी सी डी ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो निर्देशांक पॉइंट है ये स्क्वायर की ही पॉइंट है। जब हमारी बिटवीन डिस्टेंस सबकी इक्वल आ रही है तो इससे ये पता लग रहा है, इससे शो हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट शो कर रखे हैं ये सभी स्क्वायर की पॉइंट हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से समझना है, करना है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से आपके रेशो वाले क्वेश्चन है, रेशो फाइंड करना है या रेशो शो कर रखा है, तो कुछ भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर दे सकता है, तो आपको इससे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, करना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.2। उसमें से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहां हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशो, यहां हमें रेशो फाइंड करना है। फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो, हमें रेशो फाइंड करना है। और हमसे कह रहे हैं कि एक्स वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन, segmented joining the पॉइंट से। अब जैसे कि आपके पास में इस तरीके से ये पॉइंट है, ये आपकी ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। इनकी जो निर्देशांक पॉइंट दे रखा है यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट दे शो कर रखा है 5 - 6 और ये -1 और -4। इस तरीके से आपके पास में कोई भी पॉइंट शो कर रखा है, फाइंड द पॉइंट, अपन को पॉइंट फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो हमें ये के रेशो 1 के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। तो देखिए यहां हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2
और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपको अंतः विभाजन का शो कर रहा। यदि यहाँ पर माइनस है तो ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ में y अक्ष की कह रहा है कि y अक्ष पर, तो देखिए यहाँ पर ये m1 की प्लेस पर k, x2 की प्लेस पर x2, ये x1, ये y1 सॉरी, और ये x2 और ये y2। अब आपके पास में m1 और x2 की प्लेस पर हमारे पास में ये देख रहा है x2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का m2 की प्लेस पर 1, x1 की वैल्यू हमारे पास में 5 है अपॉन में k प्लस का 1 और ये हमें दे रखा है m1 के प्लेस पर k y2 हमारे पास में y एक्स को डिवाइड करती है, तो यानी कि हमारे x की वैल्यू 0 है। यहाँ हमारे पास में x की वैल्यू 0 हो जाती है क्योंकि x अक्ष y अक्ष पर डिवाइड करता है, तो y अक्ष को डिवाइड करता है तो x की वैल्यू 0 है। तो इधर देखिए इज इक्वल टू 0, ये माइनस का k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अर्थात वज्र गुणा करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात वज्र गुणा करने पर तो देखिए यहां से हमारे k की वैल्यू फाइंड हो जाती है, माइनस का k प्लस का 5। देखो किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ऑप्शन आती है। तो इससे k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ इसका ट्रांसपोजिंग मीन्स पक्षांतरण, यहाँ इसका पक्षांतरण करते हैं करने पर तो ये माइनस का k इक्वल टू ये माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल और k की वैल्यू आपके पास में 5 ऑप्शन आ चुकी है अर्थात k की वैल्यू 5 आ चुकी है। इस तरीके से किसी भी प्रकार यानी कि अपन को रेशो फाइंड करना होता है और x अक्ष की कहे या y अक्ष की कहे किसी भी प्रकार के बारे में अपन से बोल, y अक्ष की कहता है तो x की वैल्यू 0 होती है और x अक्ष की कहता है तो y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ हमारे पास में x अक्ष की कह रहा है अर्थात x y अक्ष की कह रहा है तो x की वैल्यू 0, तो इसके x वाली जो डिजिट ये है इसके इक्वल में 0 पुट करना है और यदि यहाँ y के प्लेस पर x होता तो ये y की वैल्यू 0 हो जाती है जिसके बराबर 0 करना होता और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यानी आपको डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन उसका जो तरीका मेथड है वो इक्वल रहता है। इसी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए और अपन को क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस।